अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज फिजा में एक बहुत ही खूबसूरत सी महक है और ये महक है मोहब्बत की महक। आइए क्यों ना आज की सुबह की इब्तिदा मैं आपको ऐसी मोहब्बत भरी कहानियों से सुनाऊं जो कि कामयाब मोहब्बतें हैं, नाकाम नहीं, किसी हैप्पी एंडिंग की तरफ मैं आपको ले जाऊं। आइए शुरू करते हैं मानी और हिरा की लव स्टोरी से। मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं अच्छी नहीं लगती बीच में आती हुई। हाँ, मानी और हिरा की लव स्टोरी की कहानी जो आपको बहुत दफा वो शोज पे सुना चुके हैं, लेकिन असल में बात ये थी कि हिरा मानी की दीवानी हो गई थी। हिरा एक आम सी लड़की थी लेकिन वो मानी के पीछे पागल थी। उसकी शक्ल देख के नहीं बल्कि उसके ब्लंट अंदाज, उसकी निडर पर्सनालिटी की वजह से हिरा को मानी बड़ा अच्छा लगता था। और वो जो अपने ख्वाबों में वो जो अपने शौहर का एक इमेज पाली हुई थी वो मानी पर फिट बैठता था। अब मसला ये था कि हिरा की मुलाकात मानी से हो कैसे, कौन उसकी मुलाकात मानी से कराए। बड़ी जद्दोजहद के बाद सबसे पहले तो हिरा ऑलरेडी इंगेज थी, उसने अपनी इंगेजमेंट खत्म की, जान छुड़ाई पिछली इंगेजमेंट से। उसके बाद उसको पता चला कि उसकी दोस्त की दोस्ती यानी कि हिरा की दोस्त मानी से ऑलरेडी है। तो हिरा इस मिशन पर खास अपनी दोस्त के घर रुकने रात को गई और जब दोस्त सो गई तो उसके मोबाइल में से मानी का नंबर चुरा लिया और उस चुराए हुए नंबर पर हिरा ने घर जाके फोन किया और मानी से दोस्ती कर ली। फिर जरा तय हुआ मुलाकातों का सिलसिला। बातों ही बातों में हिरा ने मानी को ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा कर लूंगी, तुम्हारे घर के बर्तन धो लूंगी, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी, बस मुझसे शादी कर लो। तो मानी ने कहा चलो मिलते हैं जरा। एक दफा मिलने से पहले हिरा ने बता दिया मैं बहुत आम सी लड़की हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द तो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस घूमती है, मैं कोई बहुत आम सी लड़की हूँ। पहली दफा जब मानी हिरा से मिला और उस मिलने के बाद मानी ने हिरा से मिलना बंद कर दिया। अब हिरा परेशान कि क्या मैं मानी को अच्छी नहीं लगी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिलता। फिर 2 महीने बाद जब मानी हिरा से मिला तो उसको शादी के लिए प्रपोज किया और इस तरह हिरा और मानी की शादी हुई। जी, और अब हिरा और मानी के 2 मासूम बहुत शरारती से 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं और माशाल्लाह वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक कहानी खत्म, पैसा हजम, दूसरी कहानी शुरू। ये कहानी है सुनीता और अहमद की कहानी। सुनीता और अहमद दोनों एक दूसरे के साथ फ्लाई कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे उस वक्त सही से, मगर फ्लाइट में अहमद को सुनीता पहली ही नजर में बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने सुनीता से फ्री होने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। फिर उनका नंबर ले लिया और फिर उनको कॉल्स करते रहे, उन्हें मनाते रहे। उस वक्त अहमद अच्छे खासे मोटे थे और सुनीता स्मार्ट स्लिम मॉडल जाहिर थी, लेकिन फिर भी सुनीता ने उनकी जद्दोजहद और मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए हाँ कर दी और आज सुनीता और अहमद के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हाँ जी, आइए चलते हैं अगली लव स्टोरी की तरफ। ये दोनों छोटे छोटे हीरो हीरोइन जिनको मैं बार बार कहती हूँ तुम लोगों ने बहुत जल्दी शादी कर ली, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र थी। मगर जब ड्रामे के सेट पे ये दोनों इकट्ठे मिले तो फातिमा ने कुंवर को सलाम किया और कुंवर पता नहीं अपने ख्वाबों में खोए हुए उन्होंने फातिमा के सलाम का जवाब नहीं दिया। ये बात फातिमा को बहुत बुरी लगी और फातिमा ने क्या किया, सारे दिन इस गुस्से में कुंवर से बात नहीं की। कुंवर ने कहा ये लड़की मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रही, हर लड़की तो मुझे लिफ्ट कराती है मेरे रंग रूप को देखकर। मगर कुंवर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता फातिमा से दोस्ती करने की कोशिश की और ड्रामे के असिस्टेंट से फातिमा का नंबर लिया, इनको कॉल्स की, इनको मनाया पटाया और ऐसा पटाया कि आज इनको एक बच्चे की माँ बनाया। और बीच में बड़े मोड़ भी आए इनकी जिंदगी में। दोस्ती तो कर लेते हैं ये जवान लड़के, लेकिन जब शादी की बात आती है तो रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ, इनकी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। फातिमा और कंवर की कहानी में जब शादी की बात आई तो 2 महीने के लिए कंवर साहब गायब हो गए कि कौन करे शादी भाई, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। मगर 2 महीने की दूरी ने इनको ये एहसास दिलाया कि कुंवर और फातिमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आज